आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, अर्थात खंडशः द्वारा समाकलन का बारे में समझेंगे और जानेंगे कि खंडशः द्वारा समाकलन होता क्या है, अर्थात इंटीग्रल बाय पार्ट। तो खंडशः समाकलन, खंडशः द्वारा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब रही बात की खंडशः समाकलन होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा, आप याद कीजिए, जब अवकलज में हम लोग जैसे मान लीजिए अवकलज में कि x ऐसे चर राशि x के रूप में दो अलग अलग गुणनखंड का अवकलज, याद कीजिए अवकलज x के सापेक्ष क्या था, बताइए x के सापेक्ष क्या था, तो u v। यहां दो फलन हो गए थे, u और v के रूप में दो फलन थे, और दोनों फलन का गुणनफल का अवकलज क्या था, तो आप लोग याद होगा u v का अवकलज प्लस v इंटू u का अवकलज, माने पहला फलन दूसरे फलन का अवकलज प्लस दूसरा फलन इंटू पहला फलन का अवकलज। ठीक, अब इसी तरह हम लोग x के सापेक्ष फलों का गुणनखंड का हम लिखेंगे समाकलन। क्या लिखेंगे, समाकलन। तो क्या होगा, u v इंटू dx। ठीक, अब रही गई बात कि जिस तरह से आप लोग कि दो फलन ux और vx था, तो उसका अवकलज रूप कैसे लिखे थे आप लोग, u v का अवकलन प्लस v इंटू u का अवकलन। वहीं x के सापेक्ष फलों का गुणनखंड का समाकलन क्या लिखेंगे, u इंटू v dx। इसमें x के सापेक्ष क्या होता था, बटा में, तो इसमें x के सापेक्ष गुना में होगा। ठीक, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अब रही बात की यहां पर ये जो रूल है, ये फलनों के गुणनखंड का अवकलज है। अब इसी का ये दोनों फलनों के दो अलग अलग फलन होंगे, ये दोनों अलग अलग फलनों के गुणनखंड का समाकलन जिस विधि से ज्ञात करेंगे वह विधि क्या होगी, तो फलनों के गुणनखंड का समाकलन जिस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे उसी का तो नाम तो है खंडशः द्वारा समाकलन। क्या नाम है, खंडशः द्वारा समाकलन। समझ गए, इंटीग्रल बाय पार्ट या कहीं कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लिखा जाता है। बात क्लियर हुई, मतलब कि फलनों के गुणनखंड का, दो अलग अलग फलनों के गुणनखंड का समाकलन जिस विधि से ज्ञात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडशः द्वारा समाकलन। क्लियर। अब देखिए, जिस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला समाकलन, देखिए पहला फलन का अवकलज गुने दूसरा फलन का समाकलन, फिर क्या होता है पूरा यहां से लेकर फिर यहां तक का समाकलन। आप इस बात को नहीं समझे होंगे, ठीक है। मतलब पहला फलन गुने दूसरा फलन का अवकलज समाकलन, सॉरी पहला फलन दूसरा फलन का समाकलन माइनस पहला फलन का अवकलज फिर दूसरा फलन का समाकलन फिर यहां से लेकर यहां तक का समाकलन।
अब समझिए, अब ये हिंदी वर्ड लिख दिया इंटीग्रेशन का। अब मतलब क्या होगा, तो पहला फलन क्या है इसमें u, दूसरा फलन क्या है v इंटू डी एक्स, ठीक, माइनस, देखिए पहला फलन का अवकलज, पहला फलन कौन है, डी यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर दूसरा फलन का समाकलन, दूसरा फलन का समाकलन, ठीक है, फिर क्या कहता है पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या हो जाना चाहिए समाकलन। ये आपको रूल हो गया किसका, खंडशः समाकलन का। क्या u और v, ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया, ठीक है, ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया, ठीक। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, ठीक। तो कहता है कि पहला फलन गुने दूसरा फलन का समाकलन, पहला फलन का अवकलज गुने दूसरा फलन का समाकलन, फिर पूरा का समाकलन, यहां से मतलब u v का समाकलन माइनस u का अवकलज, फिर v का समाकलन, फिर यहां से लेकर यहां तक का समाकलन, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लीजिए x इंटू कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसको तो पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, ठीक। तो क्या किए हैं, पहला फलन क्या है इसमें u, तो क्या है x, फिर क्या है दूसरा फलन का समाकलन, पहला फलन गुने दूसरा फलन का समाकलन, फिर क्या है cos x, फिर क्या है माइनस पहला फलन का अवकलज, फिर दूसरा फलन का समाकलन, फिर क्या हुआ है देखिए यहां से लेकर यहां तक का हुआ है, फिर क्या हुआ समाकलन, देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक का हुआ है, फिर समाकलन। ये कोष्ठ छोटा भी हो सकता है, ये कोष्ठ बड़ा भी हो सकता है, ठीक। अब मान लीजिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा इसका साइन एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है समाकलन साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसका 1 हो जाएगा, इसका होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, इसका तो 1 होगा ना प्लस एक्स साइन एक्स। अब देखिए ये साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस प्लस सी, तो एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी आंसर। ये इंटीग्रेशन का मान निकल गया, ठीक है। बट इसमें कुछ और चीज है, आपको बस समझाएं, आपको इसका डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला सिखाएं कि कैसे होता है, कैसे लगता है, ठीक है। पहला फलन इसमें क्या है u है, दूसरा फलन क्या है v है, पहला फलन इसमें क्या है x है, दूसरा फलन क्या है cos x है। अब रह गई बात, इसमें बहुत सारा लॉजिक भी है, आप इतना जल्दी इसको क्लियर नहीं कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए आपको यहां चीज दिखाते हैं, नोट्स नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं इधर से। देखिए जैसे मान लीजिए इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं cos x इंटू एक्स dx। अब इसी का समाकलन यदि ज्ञात करना होगा, ये फलन क्या हो गया पहला, ये फलन क्या हो गया दूसरा, ठीक है। अब इसी को ज्ञात करना है, तो बताइए अभी क्या था, अभी रूल क्या था, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, फिर पहला फलन का अवकलज, फिर दूसरा फलन का क्या था समाकलन, फिर यहां से लेकर यहां तक क्या था पुनः समाकलन था। ये अभी आप लोग रूल पढ़े हैं, अभी रूल पढ़े है ना, फील कर, देखिए आपको सबसे पहले फील करना है, आपको फील कराएंगे, धीरे धीरे फील कराएंगे, ठीक है। आखिर देखिए, अब देखिए यहां पर, अब इसको आप बनाइए, मजा आएगा, आप बनाइए। तो पहला फलन क्या है u, तो cos x, दूसरा फलन क्या है v, तो x, फिर cos x dx, फिर x इंटू dx, फिर पूरा का समाकलन। थोड़ा देखिएगा आप लोग,
इसका x के पावर n पर क्या x के पावर n बाई x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है, होता है, 1 हटा दिए। इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसका एस स्क्वायर बाई क्या होता है 2 आई इंटू डी एक्स पूरा का, ठीक। अब देखिए तो गए थे 9 की ओर 6 गवा दिए, देखिए यहां पर एस स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एस स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं कि टूटबे नहीं कर रहा है भाई, ये आगे का और बढ़ते जा रहा है ना, फिर यहाँ यू एंड भी लगा देना पड़ेगा, फिर यहाँ दो अलग अलग फलन मिल गए। बताइए, बड़ा समस्या कर दे रहा भाई, समस्या पर समस्या उत्पन्न हो रही है। अब मान लीजिए तो ऐसे बना रहे तो बन ही नहीं रहा, जब ऐसे बनाए तो बन गया। यही लॉजिक समझना है कि आप केवल फॉर्मूला यूज करके खंडशः की विधि से समाकलन नहीं हल कर लेंगे। समाकलन को खंडशः विधि से समाकलन हल करने के लिए आप पहले फलन और दूसरे फलन मतलब u और v का चुनाव करना पड़ेगा कि किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। अब देखिए ना यहाँ पर हम इस u के बदले में हम इसको माने हैं, u के बदले में हम x को माने हैं और v के बदले में cos x को माने हैं, तो आराम से मेरा बन गया, अभी बन गया ना। अब देखिए यहाँ u के बदले में किसको माने हैं cos x को, और v के बदले में x को माने हैं, तो देख रहे हैं कि समाकलन जब हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पर किए थे, वो बन नहीं रहा है भाई। आगे जो ही बढ़ रहे हैं ना, आगे जो ही बढ़ रहे हैं तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बट इधर के बाद क्लियर नहीं हो रही। फिर आपको क्या लग रहा है, फिर देखिए ना यहाँ पर एक और फलन आ गया u और v के रूप में आ गया, फिर अब लगा यहाँ पर समाकलन, फिर यहाँ पर खंडशः विधि समाकलन लगाइएगा कि खत्म होगा, आगे कहीं खत्म नहीं होगा क्योंकि घात बढ़ता जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का घात का होगा बढ़ता जाएगा, खत्म होगा नहीं। यही तो क्या करना है आपको कि यही चीज चेक करना है कि u और v किसको मानेंगे। एग्जाम में आपका आ जाएगा, किताब में क्वेश्चन है, आप किस फलन को u मानेंगे किस फलन को v मानेंगे, यही मेन चुनाव करना है, तब आप समाकलन को खंडशः विधि से हल कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कर नहीं पाएंगे। रूल लगाते जाएंगे नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो फलनों का गुणनखंड दिया रहेगा, दो फलनों का गुणनखंड दिया रहेगा तो वह खंडशः विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है, तो उसमें u और v का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं u और v का चुनाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं ना। तो क्या हेडी बनाएंगे हम लोग, फलनों के गुणनखंड में u एवं v का चुनाव भी करना जरूरी है ना भाई। हम तो हमसे आगे कौन, ठीक ना, चुनाव। तो कहता है कि यदि फलन माना जाता है। अब देखिए यहां बहुत ही काम की चीज है, दिख रहा है आप लोग आइलेट। अब आइलेट क्या है सर जी, एक लॉजिक से समझने के लिए, ठीक है, कि आइलेट के अंतर्गत जो पहला फलन होगा वह u होगा और उसके बाद वाला क्या होगा v होगा। अब रखिए आइलेट का मतलब क्या होता है, हम सबको समझा। देखिए आइलेट का मतलब क्या होता है, आइलेट का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले देखिए आइलेट, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। अब देखिए एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक, इनवर्स लिखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आम समझिएगा, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, माने लघुगणकीय फलन, ठीक है। इसमें क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे log x, log x, log 2x, log 3x डॉट इत्यादि, इस तरह का फलन हो गया, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब बीजगणितीय फलन में क्या होगा एग्जाम्पल में, वही एस स्क्वायर, एक्स क्यू, 2x, 5x डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए यहां t का मतलब क्या हुआ, t का मतलब आपका हो जाएगा त्रिगोणोमेट्रिक। आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, त्रिगोणोमेट्रिक त्रिमितीय फलन, ठीक है। देखिए आराम से एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x डॉट। अब ये e का मतलब क्या होता है, e का मतलब, ठीक है, देखिए सबका देख रहे हैं, ठीक ना, ये सब, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, ठीक। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, चरघातीय फलन। एग्जाम्पल जैसे चरघातीय में क्या होगा, e के पावर x, x के पावर x, e के पावर 2x, समझे, घात चर के रूप में हो उसके चरघातीय कहते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब इसके अंतर्गत जो पहले फलन आएगा उसको हम यू मान लेंगे। अभी आपको समझाए थे, यहां देखिए i बराबर था cos x इंटू x dx। अभी कुछ देर पहले अब इसको हल कर रहे थे, आपसे हल हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। और उसी को आप जब ऐसे बनाए थे x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, तो आराम से हल हो गया था, क्योंकि हम इसको माने थे u और इसको माने थे हम लोग v, हल हो गया था। आराम से खंडशः द्वारा समाकलन हल किए थे। बट जब इसको हम u माने थे और इसको v माने थे, तो देख रहे हैं फिर जाके 2 स्टेप बाद फिर जाके वो फिर कह रहा है कि यहां पर फिर रूल लगाओ। अब की रूल लगाने में क्या बोल रहा था, एक पावर बढ़ा रहा था। अब फिर जाओ जाएगा नीचवा ना, नीचवा यही जाइएगा, एक और पावर बढ़ा देगा। इसीलिए क्यों कि पहले त्रिकोणमिति है, बाद में अलजेब्रिक है। आइलेट में क्या होता है, आइलेट देखिए ध्यान से तुलना कीजिएगा, आपके पास क्या इसमें दुगो है, एगो त्रिकोणमिति है, एगो अलजेब्रिक है। तो बताइए जब दुगो है तो दुगो कहां तुलना करना है, एगो यहां पर है, एगो यहां पर है। यदि ये सब दिया रहेगा, ये दोनों, ये देखिए अलजेब्रिक पहले है, तो अलजेब्रिक पहले है तो इसको क्या माने थे u, और त्रिकोणमिति उसके बाद में है तो उसको मानेंगे v।
तो आइलेट में जो सबसे पहले होगा उसको यू मानेंगे। अब पहले तो आई है, तो इसमें कोई इनवर्स फंक्शन था इनवर्स फंक्शन नहीं ना था, इसीलिए उसको नहीं माने थे। लॉगरिथमिक है, इसमें कोई लॉगरिथमिक था इसमें नहीं, इसीलिए उसको हम यू नहीं माने थे। मेरे पास अलजाब्रिक है था और त्रिकोणमिति था, तो अलजाब्रिक पहले आता है बाद में आता है त्रिकोणमिति। तो इस आइलेट का अंतर रखना है, आइलेट में सबसे पहले कौन है उसको यू मानेंगे, उसके बाद वालों को भी मान लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप ही बता रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल, आप इसको अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है e के पावर x इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब किसको मानिए, इसको यू मानिएगा और इसको भी मानिएगा, बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा। बन पाएगा नहीं। e के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल क्या है, बाद में है, पहले क्या है अलजाब्रिक, तो किसको मानना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा इसको u मानना पड़ेगा, इसको u, इसको क्या करना पड़ेगा भी मानना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब क्या होगा, जब हल करना होगा तो x इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा। तो रूल पता है, रूल क्या पता, अभी लिखवाए थे फॉर्मूला कि u माने पहला फलन और फिर दूसरा फलन का समाकलन, फिर पहला फलन का अवकलज और फिर दूसरा फलन का समाकलन, ठीक है। अब फिर पूरा का क्या होता है समाकलन, ठीक है। एक लॉजिक है, ये आपको हल करने की आसान तरीका है। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले जिसको मन उसको मान लेते हैं, उसके पहले बाद भी मान लेते, कि कोई कभी होता है, बट एक लॉजिक है कि आप इससे मान कर चलेंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा क्वेश्चन। यदि मान लीजिए कि आपको लगता है किसी फलन में ऐसा फलन आ गया जहां पर लगता है कि हम उसको यू मानेंगे और उसको भी मानेंगे किसी, तो आप और उस कंडीशन में आप हल कर लेते हैं, समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कोई रूल नहीं है कि आप इसको ही बनाना है, ठीक है, बट क्या एक लॉजिक है, इसे आप अपनाओगे तो जल्दी बनेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां कैसे होगा, अब देखिए यहां पर आइलेट नहीं लगाओगे तो समस्या हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा e के पावर x, इसका 1 होता है e के पावर x इंटू डी एक्स। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा e के पावर x, इसका क्या होता है e के पावर x प्लस c। अब देखिए तो क्या आंसर हो जाएगा, e के पावर x को मानेंगे तो x माइनस 1 प्लस c, आंसर तुरंत बन गया। अब वहीं हम ऐसे बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी हो जाएगा, भी जब होगा, भी x जब भी होगा, जब हम क्या करेंगे इसको, जब ऐसे हम इसको u लेंगे और इसको हम भी लेंगे तो घात क्या होगा, x के पावर n लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा ना, घात बढ़ते जाएगा, आपसे हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अधिकांश आइलेट का रूल फॉलो होता है, ठीक है। आइलेट रूल क्या होता है, फॉलो होगा तो आप समाकलन को बहुत जल्दी हल कर लोगे। कौन समाकलन, फलनों के गुणनखंड का समाकलन, ठीक। आशा है कि समझ चुके होंगे। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, मान लीजिए कि एस स्क्वायर है और यहां पर log x इंटू डी एक्स है, इसका समाकलन की करना होगा। तो बताइए हम किसको लेंगे यू ग्रुप में। तो आइलेट के अनुसार देखिए यहां पर दो फलन है, एक अलजाब्रिक है और क्या है, एक अलजाब्रिक है और एक लघुगणकीय है, मतलब लॉगरिथमिक फलन है। तो पहले कौन है, पहले एल है, उसके बाद में अलजाब्रिक है। तो किसको यू मानेंगे, तो यू इसको मानेंगे log x एस स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक, उसको मान लेंगे। अभी रूल क्या बताए थे, u भी का समाकलन, u का अवकलन, u का अवकलन, फिर क्या था v का समाकलन और फिर पूरा का समाकलन, ठीक है। इस रूल को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक। अब देखिए तो आराम से बन जाएगा, u क्या है log x
भी क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर डी लॉग यू डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, फिर क्या है एक्स के पावर 2 इंटू डी एक्स, और फिर यहां से लेकर यहां तक क्या है समाकलन। ठीक है, जहां जहां यू था वहां पर लॉग एक्स, जहां जहां भी है वहां पर एस स्क्वायर। अब देखिए लॉग एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/3, कैसे एक्स के पावर एन का भाई होता है n+1 बटा n+1, ये भी सिखाए हैं। ये क्या होगा 1 बटा एक्स, ये क्या होगा एक्स के पावर 3/3 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ एक्स कटेगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो एक्स के पावर 3/3 लॉग 1, देखिए ये 1/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचेगा डी एक्स, तो एक्स के पावर 3/3 लॉग एक्स, यहाँ सॉरी यहाँ गलती हो गया, 1/3 आई एक्स के क्यू/3, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, ऐसे एक्स के पावर एन पर है तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/3 लॉग एक्स एक्स क्यू बटा 9 प्लस क्या हो जाएगा सी एन। सर यदि आप चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, एक्स के पावर 3/3 लॉग एक्स और 1 क्या बचेगा 3 प्लस सी एन सर। और नहीं तो आप 9 कॉमन लेना चाहते हो, एक्स के पावर 9 कॉमन, सॉरी एक्स के पावर क्यू बटा 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखिए आप लोग आशा करते हैं कि ये समझ चुके होंगे। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिया, ठीक, आपको दे दिया यहाँ पर e के पावर x, चाहे मान लीजिए कि x के पावर कुछ भी दे दिया, चाहे मान लीजिए कि आपको यहाँ हम दे देते हैं क्या sin x इंटू tan इनवर्स x दे दिए। बताइए किसको मानिएगा u, किसको u मानिएगा, तो आपको u इसको ना मानना पड़ेगा भाई, इसको u मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। क्या है कि आइलेट में सबसे पहले क्या होता है इनवर्स, तो u मानेंगे इसको, ठीक। आई क्या है साइन, मतलब त्रिकोणमिति है, ये आई है, ये आई है, ये टी है, तो आइलेट में सबसे पहले आई आता है उसके बाद में टी आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसको मानेंगे u, तो इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तब ये रूल लगाएंगे, आराम से फिर बनाएंगे। ठीक है, वही मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन और होते हैं, आप लोग से पूछते हैं e के पावर x दिया और साइन x दे दिया इंटू डी एक्स दे दिया, ठीक है, आप इसको बनाइएगा, तो किसको u मानेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे u, और इसको क्या मानेंगे हम लोग भी मान लेंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। क्लियर हुआ? एक बात नोट लिख दीजिए, मान लीजिए कि आप समाकलन ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, और समाकलन के अंदर कोई एक ही फलन है, मान लीजिए एक मिनट क्वेश्चन एक दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ गया इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है, आप इसको बनाना चाहते हो, आप इसको क्या करते हो बनाना चाहते हो, किस विधि से, तो हम चाहते हैं सर जी हम इंटीग्रल बाई पार्ट नियम से बनाना चाहते हैं। अब मेरे पास फलन क्या है एक है, फलन क्या है एक है, तो दूसरे फलन के रूप में देखिए u तो है, तो दूसरे फलन के रूप में हम लोग एक मान लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग एक मान लेते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी समाकलन के अंदर केवल एक फलन दिया है, आप उसको चाहते हो कि खंडशः द्वारा समाकलन करें, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन है log x का समा होता है समाकलन, होता है भाई नहीं होता है, होता है नहीं होता है, 1/x का होता है log x। अब log x का समाकलन ज्ञात करने जाओगे तो आप लोग ज्ञात निकलेगा, तो इस तरह से फलन जब मिल जाएंगे तो वहां पर क्या होगा आप लोग को, तो log x अब v के बदले में क्या होगा 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताइए, v के बदले में हम लोग 1 मान लेते हैं, v के बदले में हम v फलन के बदले में क्या मानते हैं हम लोग 1 मान लेते हैं।
ठीक है। कभी भी आपके समाकलन में कोई एक फलन है और उस फलन का समाकलन आप नहीं जानते हो, ज्ञात करना आपसे असंभव लग रहा है, तो वहां पर खंडशः रूल अपनाइएगा और खंडशः रूल में क्या कीजिएगा, भी के बदले में आप 1 मान लीजिएगा। तो आपका क्या कीजिएगा, अब यहां से हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला फलन और दूसरा फलन का समाकलन, फिर क्या होता है, पहला फलन का अवकलन, फिर दूसरा फलन का समाकलन, फिर यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, समाकलन। अब देखिए, क्या हो जाएगा, log x, इसका x होता है, इसका क्या होता है 1/x, इसका क्या होता है x इंटू dx। ये कट जाएगा, तो क्या होगा, x log x और 1 का क्या होता है x प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर हुआ। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। ऐसे भी इसका हल हो पाता नहीं हो पाता, बट मेरे पास क्या है, रूल है। तो रूल है तो कोई भी हम क्या करेंगे, खेल देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, बट कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं बनाने के लिए। ठीक है, इधर मिटाते हैं। ठीक, एक बात देखिए ना, यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत कर सकता है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना तो उसको बना दीजिएगा। देखिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो तीसरा नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin x इंटू ई के पावर dx। ठीक है, तो किसको यू मानिएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए इसका भी डीसी खत्म नहीं होगा, इसका भी डीसी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम लोग यू मानेंगे और इसको मानेंगे हम लोग भी। ठीक है, तो क्या होगा, यू भी का समाकलन, फिर यू का अवकलन, फिर भी का समाकलन, अब पूरा का समाकलन। ठीक है, तो क्या होता है, साइन x इंटू ई के पावर x। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, cos x और ई के पावर x इंटू dx। यहां देखिएगा कुछ लॉजिक, फिर देखिए आपको यू भी के रूप में आ गया, तो सोचिएगा कि सर ये रूल गलत है। गलत नहीं है, गलत तनिक भी नहीं है, क्योंकि ई के पावर वही हाल होता है इसमें भी। ऐसा क्वेश्चन, इसको यदि यू मानते हो और इसको भी मानते हो तो कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ई के पावर x ऐसा आ जाएगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहां से फिर रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, यू और भी वाला। ठीक है, तो यू भी का समाकलन, और फिर किसका, इसका ई के पावर x इंटू dx, अब फिर पूरा का समाकलन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ई के पावर x और साइन x, अब फिर क्या है cos x, ई के पावर x। इसका क्या होता है, माइनस होता है, कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन x। अब देखिए आई इसका क्या होगा, ई के पावर x और dx। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो आप लोग देखिएगा, यहां समीकरण 1 से रूल को यदि फॉलो करते हैं तो बताइए क्या होगा, ई के पावर x साइन x और cos x ई के पावर x प्लस आई लिख सकते हैं। बोलिए है ना, कैसे, इस इतना के बदले में आई है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए खरका ही नहीं टूटेगा, तो क्या करना है, आप लोग भी क्या कीजिएगा, दूसरा बुद्धि लगा दीजिएगा। ये 76 बनने की कोशिश करिएगा तो आप 72 लगा दीजिएगा नियम। ठीक है, तो बन ही जाएगा। और ये क्या है, आई है। अब ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ये तो आई है, ये ई के पावर x साइन x प्लस माइनस माइनस,
cos x e के पावर x प्लस माइनस माइनस, ये तो i है ना, i इधर आएगा तो कितना होगा i प्लस i। ध्यान से देखिए e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x, ये कितना हो गया 2i, और e के पावर x कॉमन लिया तो कितना हो गया साइन x माइनस cos x प्लस c लगा दीजिए भाई, c का छोड़ रहे हैं प्लस c, अचर पद है ना। तो i बराबर क्या होगा e के पावर x बाई 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, या वो क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब आपका एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमिति साथ में रहेगा, आप लगा रहे हैं टूट नहीं रहा है, तो क्या किसी कंडीशन में ऐसा स्टेप तैयार कीजिएगा और उसके बदले में आई ले लीजिएगा, उधर पलटी मारिएगा, लगाइएगा 72 बूंदी, खत्म, धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स नियम में कि यू भी का रूप कैसा होगा, फॉर्मूला कहां लगाएंगे, किस कंडीशन में लगाएंगे, जब हल नहीं होगा फिर भी हम 72 बुद्धि लगा के इसको 76 में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बताएंगे आप लोगों को, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट रास्ते के लिए, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं अगला स्टेप को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बेसिक रूल। देखिए यदि मान लीजिए इंटीग्रेशन है e के पावर x है, यहां पर मान लीजिए फलन है, ठीक है, यहां पर क्या है फलन है, और उसके बगलवा में फलन का अवकलज है, इसके बगलवा में फलन क्या है dc, dc मतलब अवकलज डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर ex है, कोई फलन है और उसके बगलवा में क्या है उसका अवकलज है, तो इसका सीधे मान का लिखिएगा e के पावर x और fx और प्लस c आंसर। समझ गए कितना आसान है, वाह वाह क्या बात, मजा आ गया। यदि e के पावर x है, उसके बगल में फलन है, अब उसका फलन का क्या है अवकलज है, और दोनों का क्या है गुणनफल क्या है e के पावर x है, तो इसका अवकलज क्या, इसका समाकलन कैसे कीजिएगा e के पावर x और फलन, बस 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 बस। देखिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला इंटीग्रेशन e के पावर x है, i हो गया आपका tan x, अब प्लस क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू dx। बताइए इसका ये dc होता है कि नहीं होता है, बताइए होता है, पक्का होता है सर जी, तो इसका आंसर क्या होगा e के पावर x, i हो जाएगा tan x प्लस c आंसर। क्या कहते हैं आप लोग, क्लियर क्लियर, हाँ तो क्लियर हुआ। देखिए e के पावर x है, e के पावर क्या है x है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे दिया है आपको 1/x आप प्लस log x दिया है, i इंटू dx दिया है, तो इसका नहीं होता है, इसका ये नहीं होता है, इसका dc होता है, log x का होता है dc 1/x है। तो आप पहले इसको ऐसे सजा लीजिएगा e के पावर x log x प्लस 1/x इंटू dx, छोटा कोष्ठ है बड़ा कोष्ठ भी हो, इसका आंसर क्या होगा e के पावर x और log x प्लस c। कितना मजा आ रहा है ना मजा, वाह वाह क्या बात है, नहीं बस बस बस। एक तीसरा देखिए, एक और देख लीजिए, e के पावर x है tan इनवर्स x है, और यहाँ क्या 1/1 प्लस s स्क्वायर इंटू dx। तो बताइए इसका ये dc होता है, पक्का होता है, तो बताइए आप लोग आप फट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा,
हाँ, धुआं धुआं हो गया, क्लियर। ठीक है, आप इसको विस्तार पूर्वक भी बनाकर चेक कर सकते हो यदि विश्वास ना होगा तो। अब देखिए e के पावर x है और यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर 1/x² है। अब बताइए इसको क्या गुना कीजिएगा, गुना करके 2 बार निकालिएगा, 2 बार निकलने जाओगे तो क्या होगा e के पावर x और 1/x इंटू dx। अब यहाँ लगाइए uv का फॉर्मूला लगाइए, लगाइए uv का फॉर्मूला, फिर लगाइए e के पावर x और 1/x², फिर यहाँ लगाइए, लगाइए यहाँ पर, यहाँ भी लगाइए, हालत खराब हो जाएगा। uv फिर uv लगाइए 2-3 बार। इसीलिए दिमाग लगाना है, जब ऐसे क्वेश्चन दिखे e के पावर x ले गुणनखंड हो रहा है तो वहां रूल फॉलो कीजिएगा ये वाला। अब यहां पर नहीं दिख रहा है सर जी, क्योंकि यहां पर तो प्लस कहां है, तो प्लस है, कहां पर प्लस हुआ है, देखिए 1/x²। बताइए प्लसवा है कि नहीं है, है प्लसवा, हाँ, प्लस माइनस माइनस। और 1/x का डीसी क्या होता है, -1/x² होता है। आप औकलज निकाल के चेक कर लीजिए, होता है तो क्या होगा e के पावर x x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ठीक है, आशा और विश्वास करते हैं कि आज आप लोग विधिवत पूरी तरह से समझ चुके होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग खंडशः समाकलन में कहाँ u कहाँ v का यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन का भी निदान हुआ, सॉल्यूशन हुआ, बहुत कुछ आज हम लोग सीखे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 7.6 का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।